बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सपोर्ट और रजिस्टेंस है क्या और इनका फॉरेक्स में क्या अहम रोल है। सपोर्ट एंड रजिस्टेंस का बहुत ही अहम टॉपिक है और इसका समझना बहुत ही ज़रूरी है। सपोर्ट एंड रजिस्टेंस को मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ कि सपोर्ट और रजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे मार्केट पहुँचकर वापस हो जाती है। उस लेवल को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल हम किस तरह फाइंड करते हैं। मार्केट जब भी ऊपर जाती है वो इस तरह नहीं जाती कि फॉर एग्जांपल जैसे ये बिल्कुल कंप्लीट सीधी ऊपर गई और फिर डायरेक्ट सीधी नीचे आ गई। मार्केट इस तरह वर्किंग नहीं करती। मार्केट जैसे भी ऊपर जाती है या अप ट्रेंड हो मार्केट में या डाउन ट्रेंड हो, वो इस तरह वर्क कर रही होती है। मैं यहाँ पे आपको बना लेता हूँ। जैसे यहाँ से स्टार्ट होगी, ये थोड़ी सी ऊपर गई, ये थोड़ी सी नीचे आई, फिर थोड़ी सी ऊपर गई। जैसे वेव की शक्ल होती है बिल्कुल उसी तरह मार्केट काम कर रही होती है। ये यहाँ से ऊपर गई और जब नीचे आती है फिर नीचे भी इसी तरीके से आ रही होती है। ये देखें, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मार्केट ये ऊपर गई, जैसे नीचे आई, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल गई। ये देखें, ये हमारे पास सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे इसको थोड़ी सपोर्ट मिली है फिर ऊपर गई है, ठीक है। जो कि बिल्कुल सीधी लाइन में है, ये इसको सपोर्ट मिल गई, फिर ये ऊपर गई। जैसे ये नीचे दोबारा, यहाँ भी इसको दोबारा सपोर्ट मिल गई है तो हम यहाँ पे भी लाइन ड्रा कर देंगे। ये देखें, यहाँ पे भी सपोर्ट मिल गई, फिर ऊपर गई। यहाँ से जैसे नीचे आई, ये भी सपोर्ट उसको मिल गया, फिर ऊपर गई। फिर जैसे नीचे आई तो ये हमारे पास फिर सपोर्ट आ गई है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे जब सपोर्ट ली, दूसरा उसके ऊपर सपोर्ट, फिर तीसरा उससे भी हाई, चौथा उससे भी हाई, सपोर्ट ऐसे सब ऊपर जा रहा है। जैसे यहाँ पे आई, यहाँ पे उसने सपोर्ट को ब्रेक कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हम फिलहाल ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए मार्केट अब नीचे आ गई है, सही है। जैसे नीचे आई, थोड़ी सी ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब ये जो थोड़ी ऊपर गई है, ये हमारे पास इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंट लेवल। जब मार्केट की वैल्यू नीचे हो तो हम इसको रेजिस्टेंस कहेंगे। जब मार्केट की वैल्यू इससे ऊपर हो तो ये एज ए सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नीचे आई, अब जैसे थोड़ा सा ऊपर गया, अब देखें ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। अब दोबारा जैसे ऊपर गया, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे, ये इसका जो ट्रेंड था वो बाय की साइड पे था, वो ट्रेंड अप की साइड पे था। तो हम इसलिए सपोर्ट ढूंढेंगे। सपोर्ट करेगा फिर ये थोड़ा सा ऊपर लेगा, फिर सपोर्ट जब करेगा यहाँ पे थोड़ा सा फिर ऊपर जाएगा। यहाँ पे जो मार्केट है वो नीचे आ रही है तो हम रेजिस्टेंट पावर ढूंढेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंट ले लिया फिर नीचे आएगा। जब रेजिस्टेंट को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ये भी चांस है। मैं आपको यहाँ पे ये भी समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं ये पहले यहाँ तक ये कंप्लीट कर लूँ, फिर यहाँ पे लास्ट में ये रजिस्टर बन गया है, सही है। अब ये मैं रिमूव कर देता हूँ। इस तरह भी पॉसिबल है। जैसे मैं लाइन एक ड्रा कर देता हूँ आपको। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे रजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ पे फिर रजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आई, यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे जब दोबारा नीचे आएगी तो फिर सपोर्ट उससे मिला, क्योंकि मार्केट की वैल्यू ऊपर है। अब ये देखें, जो यहाँ पे जो लाइन है वो यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंट काम कर रही है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो ब्रेक हो गई है। जब यहाँ पे है, यहाँ पे वो क्या कर रही है, एज ए सपोर्ट काम कर रही है। तो इस तरह भी पॉसिबिलिटी है। ये जो हमारे पास है ये वर्टिकल
सपोर्ट या वर्टिकल रेजिस्टेंट कहते हैं इसे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड रेजिस्टेंट और ट्रेंड सपोर्ट भी होती है, वो भी बिल्कुल वैसे ही ना बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा नाम चेंज किया हुआ है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे हमारे पास मार्केट इस तरह, जो मैं कह रहा था कि ऊपर जा रही है, थोड़ी सी नीचे लेके सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रही है, ये इस तरह, ठीक है, या वापस इस तरह आ रही होती है, जो कि मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर सकूँ। उसमें हमने क्या किया था, जो लाइन थी वो वर्टिकल सपोर्ट या वर्टिकल रेजिस्टेंट थी। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन लेंगे। ये देखिए, ये कंप्लीट हमारे पास ये सपोर्ट बन रही है ट्रेंड लाइन वाली। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ये थोड़ी लाइन थोड़ी अच्छी नहीं बनी मुझसे, लेकिन इस तरह सपोर्ट ले रहा है। ये उसके नीचे ही, जैसे हम यहाँ पे सपोर्ट ले रहे होते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट, ये दूसरी, ये इस तरह भी सपोर्ट, इसको हम ट्रेंड सपोर्ट कहेंगे। और अगर यही ट्रेंड लाइन रजिस्टेंट बनाएगा तो हमने ऊपर से इस तरह लाइन ड्रा करेंगे। ये देखें, उसने यहाँ पे ये दो का सपोर्ट लिया, यहाँ पे नीचे गया, हो सकता है कि ये बाद में फिर यहाँ पे पुल बैक ज़्यादा लेके यहाँ तक फिर दोबारा नीचे आ जाए। हम इसको सिंपल कर देते हैं कि हम जो सपोर्ट है, चाहे वो वर्टिकल सपोर्ट हो या ट्रेंड सपोर्ट हो, हम उसको सपोर्ट ही कहेंगे और दूसरे को जो रजिस्टेंट ही कहेंगे। ठीक है। अब चार्ट की तरफ आते हैं कि हमने सपोर्ट और रजिस्टेंट को हमने किस तरह फाइंड करना है। ये बहुत ही आसान तरीका है फाइंड करने का कि सपोर्ट रजिस्टर हम किस तरह इसको ड्रा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फारस के आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्ट है वो है 4 आवर फ्रेमवर्क। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि जब भी आप किसी भी टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रजिस्टर जब ड्रा करेंगे, हो सकता है कि अगर आपको वहाँ पे सपोर्ट या रजिस्टर नहीं मिलती, तो आप जिस करंट फ्रेमवर्क में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4 आवर फ्रेमवर्क में हूँ, तो मैं डे में शिफ्ट हो जाऊँगा, तो उसमें सपोर्ट या रजिस्टर ढूंढूंगा अगर मुझे 4 आवर में नहीं मिलता। अगर मैं 1 आवर में काम कर रहा हूँ और मुझे उसमें सपोर्ट या रजिस्टर नहीं मिल रहा, तो मैं 4 आवर की तरफ चला जाऊँगा। ठीक है। अब इसमें ये देखें, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। और जैसे यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ पे उन्होंने ये एक लाइन ड्रा की, ये मार्केट नीचे आई, फिर थोड़ी ऊपर गई, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये अगर ये इस लाइन को ब्रेक कर देता है तो हो सकता है ट्रेंड चेंज हो जाए, या इस लेवल के इक्वल आएगा फिर नीचे आ जाएगा, या फिर इसके नीचे से वापस आएगा। अभी देखिए यहाँ पे उसने यहाँ पे थोड़ी सी लेवल उसके बराबर आया है, लेकिन फिर नीचे आ गई है। अब इसका लेवल दूसरा जो है वो यहाँ पे बन रहा है, फिर नीचे आया यहाँ से, फिर जब ऊपर थोड़ा गया, फिर यहाँ पे इसका जो हम रजिस्टर कह रहे हैं ये बन गया, फिर इसको नीचे आया यहाँ तक, फिर जैसे ऊपर आया, फिर अब देखें ना, वो पिछले वाले रजिस्टर को ब्रेक नहीं कर रहा। जब वो ब्रेक करेगा तो हम समझेंगे कि ट्रेंड अब चेंज होने वाला है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे नीचे आया, जैसे ऊपर आया, यहाँ पे उन्होंने एंट्री ली और जो है SL वो ऊपर लगाया, और इसके नीचे देखते हैं जब तक ये ब्रेक नीचे यहाँ तक आ जाता है, तो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है। किस तरह पहचानेंगे कहाँ तक ये इसने आना है, ये जब भी नीचे, अब देखें ना, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आया नीचे, यहाँ तक लेवल बन गया, जब ऊपर गया तो अगली बार इसको ब्रेक करेगा। कितना ब्रेक करेगा इसका आइडिया नहीं है, लेकिन इसको ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे आएगा। अभी देखिए इसने क्या किया, यहाँ से दोबारा स्टार्ट हुआ, यहाँ तक इसने इस वाले को ब्रेक कर दिया। अब दोबारा थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने यहाँ तक वाले को ब्रेक किया, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे आया। ठीक है, लेकिन ये जो है ये करेक्शन है मार्केट की, थोड़ा सा अप डाउन हो रहा होता है, लेकिन जो बड़ा लेवल है जहाँ की कंप्लीट रिटर्न होता है, पुल बैक हो रहा होता है, फिर यहाँ से नीचे। ठीक है।
यहाँ से लाइन, ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे, ये भी हमारे पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट की बन रही है। और साथ में हम डबल जो है रजिस्टर हम यूज़ करेंगे। जैसे उसने यहाँ पे ब्रेक की, ये देखिए यहाँ तक, यहाँ से नीचे आई, फिर थोड़ी ऊपर आई, फिर नीचे आई, अब थोड़े से ऊपर आए। जब ये यहाँ पे आते हैं, अब ये देखें, तो आपके पास डबल कन्फर्मेशन है कि एक तो नीचे इस लेवल पे जब दोबारा आ रहा है, तो आपके पास ये एक ट्रेंड वाली जो है रेजिस्टेंस, एक ये भी है, और एक आपके पास ये देखें, ये जो हमने पहले बनाई हुई थी, ये ऊपर यहाँ तक भी है। तो हम कंफर्म ज़्यादा ये है कि शायद इन दोनों से ना डबल, जब रजिस्टेंट आ गए हैं तो ये ब्रेक नहीं कर सकेगा, तो नीचे ही आएगा। जब यहाँ से नीचे आ गया, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, तो हमारे पास फिर ये है रजिस्टेंट है, तो फिर ये नीचे आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ। अगर मैं बाई की तरफ जाऊँ, ये देखें आप ट्रेंड जो है, इसमें देखिए मेरे पास जैसे मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, मुझे नहीं आइडिया कि मार्केट ऊपर हो जाएगी या नीचे जाएगी। जब उसे थोड़ा सा नीचे बना के यहाँ पे बना दिया मैंने ना, थोड़ी सी इसको यहाँ तक कर लिया, उसने यहाँ से करके थोड़ा ऊपर किया, जैसे नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर ऊपर गया। मैं ये देखिए लाइन इस तरह सीधी कर ली यहाँ तक, वो यहाँ से करके जैसे उसने रजिस्टेंट जो हमारी सपोर्ट है उसको ब्रेक कर गया। ठीक है, अब इसको ना हम और भी सीधी कर लेते हैं। ये देखें, ये थोड़ी सी यहाँ पे लाइन, यहाँ पे लाइन, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक आ गई। अब जैसे लाइन यहाँ तक आई, अब दोबारा जा रही है, तो हमने यहाँ पे एक लाइन और ड्रा कर देनी है, इसके साथ ये नई हमारे पास सपोर्ट बन गई। अब यही जो हमारे पास लाइन थी, ये यहाँ पे एज ए सपोर्ट काम करी, जब इसको ब्रेक कर दिया, तो ये देखें यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंट बन गई है, यहाँ से करके दोबारा भी नीचे आई है, अब दोबारा ऊपर जा रही है। तो हम इस तरह लाइन को ड्रा भी करेंगे और चेक भी करेंगे। अब देखें, अगर मैं आपको ये लाइन बताऊं, ये देखें यहाँ तक, ये देखें यहाँ पे ये लाइन एज ए रेजिस्टेंट बनी, इसको ब्रेक करके फिर एज ए सपोर्ट बनी, फिर यहाँ पे एज ए सपोर्ट, फिर सपोर्ट, और फिर सपोर्ट। ये कितनी बार, ये देखें। अब ये देखें यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ पे हम डिटेल, ये आई थिंक अभी तक ब्रेक नहीं हुई, पर मैं नीचे आऊँ, ये देखें ये भी यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे भी ये टच हो रहा है, और यहाँ पे अब देखिए ये फिर दोबारा ऊपर जाएगी इसके साथ, या इसको ब्रेक करेगी, या फिर नीचे आके इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ जाएगी। फिर जब ये नीचे आएगी, तो एक यहाँ पे लेवल हमारे पास बन रहा है, दूसरा जो है सपोर्ट लेवल, अगर वो उसको भी ब्रेक कर देता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे आए। और ये किस तरह वर्किंग करेगा, फॉर एग्जांपल अगर ये नीचे, क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं, या अप जाएगी, शायद ये रजिस्ट्रेशन को ब्रेक कर ले, या हो सकता है सपोर्ट को ब्रेक कर ले। तो किस तरह जाएगी मार्केट, अगर ये फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट को ब्रेक कर लेती है, ठीक है, यहाँ से आके यहाँ पे रजिस्टर करके यहाँ पे जैसे ब्रेक कर देती है, तो हो सकता है यहाँ पे फिर रिटेस्ट होके फिर ब्रेक, फिर रिटेस्ट होके थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे करके फिर ये देखिए यहाँ पे नीचे, मार्केट इस तरह काम कर रही होती है। तो आपने ख़ुद यहाँ पे क्या करना है, सपोर्ट और रजिस्टर फाइंड करने हैं। तो आप सपोर्ट और रजिस्टर अगर आपकी बिल्कुल करेक्ट है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सपोर्ट और रजिस्टर के साथ इंडिकेटर को प्लस कर देते हैं तो आपकी एक्यूरेसी और भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि रजिस्टर और सपोर्ट है क्या, और हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि मार्केट के जो लेवल है वो कहाँ तक जाके अप या डाउन होंगे, ताकि हमें पता चल सके कि मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लेवल है ये इसको ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा। तो हम वो लेवल, क्योंकि लेवल की बेस पे जहाँ पे भी हमारे पास लेवल आता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश थोड़ा करता हूँ कि फ़ायदा क्या होता है।
जैसे मार्केट है, ये दूसरा रेजिस्टेंस बना था, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से जैसे थोड़ी नीचे हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एंट्री ले लेंगे, और ये दूसरा जो हैवी है, जो हाई है, ये है एज हमारे पास क्या होगा, एसएल होगा। और इसके नीचे हमें पता है कि इसको ये ब्रेक करेगा, तो हम इसके नीचे यहाँ पे एज ए टीपी लगा लेंगे। इसमें देखें हमारे पास क्या हो रहा है, अगर मैं $1 यहाँ पे लॉस कर रहा हूँ, तो हो सकता है अगर वो नीचे आ जाए तो मैं $3 मीन उसका 3 गुना प्रॉफिट कमा रहा हूँ। आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की समझ आ गई होगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।